हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वाई आपको अपने चैनल अमित स्वाई फिजिक्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था मीटर ब्रिज, जो था क्या व्हिटन ब्रिज का प्रैक्टिकल यूज था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर, जिसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे जो आपको हेडिंग में दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। फिर इसमें टोटल 3 टॉपिक में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेकेंड टॉपिक को मैंने रखा है यहाँ पर ईएमएफ, हाउ टू फाइंड ईएमएफ बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, और थर्ड में रखा है मैंने हाउ टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो 3 टॉपिक में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला है हमारा पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत, दूसरा जो मैंने यहाँ पे रखा है वो है पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके किस तरह से हम ईएमएफ ज्ञात करेंगे, और थर्ड पॉइंट पे मैंने रखा हुआ है कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर से किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। 3 पार्ट्स में है, बहुत ही सिंपल है। फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल वीडियोस के लिए कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बगल में रहे हुए बेल को भी जरूर क्लिक करना, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए, लेकिन सब्सक्राइब भी प्लीज कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी 11th का भी चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट सीरीज आ गया है। काफी लेट हो गया मुझे पता है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम है, हम धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा। जो आगे से जो वीडियोस आएंगे वो फटाफट जल्दी से आ जाएंगे। इसी तरह से आपको रोज का एक वीडियो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो जरूर बना कर देना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है वो तो बनता ही है। तो जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में आपको कहा था कि सारे जो मैं जितने भी फिगर का जो एक्सप्लेनेशन होगा मैं पहले ही लिख दूंगा, तो हम वही देख रहे हैं। पहले फिगर समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली कोई डिवाइस नहीं है जो हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल वुडन प्लेटफॉर्म होता है। जैसे आपने अभी लास्ट प्रैक्टिकल में देखा होगा, मीटर ब्रिज वाले प्रैक्टिकल में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पे हमने क्या किया है। तो मीटर ब्रिज वाले प्रैक्टिकल में हमने एक प्लेटफॉर्म लिया है, यानी एक लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म था, जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो इस वुडन प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस लकड़ी के प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या है, एक वायर है खाली, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 जो है गैप है, 2 गैप है, मेटल स्ट्रिप लगे हुए हैं, पट्टी लगे, 2 गैप है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे, अब देखिए आपको यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का जो प्लेटफॉर्म है वो दिखाई दे रहा है। तो ये पोटेंशियोमीटर का प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको दिख रहा होगा वायर है, कुछ इस तरह से वायर है यहाँ पे, है ना। और फिर आपको क्या दिख रहा है, इसके अलावा 2 पॉइंट है खाली यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है ए बी, तो यहाँ पे खाली 2 पॉइंट है, ये ए बी, बस। इसके अलावा और कोई भी तरह का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इतना सही है। अब हम समझते हैं इस फिगर को, इसमें क्या है। तो इसमें ये रहा प्लेटफॉर्म वाला पार्ट, यानी जिसमें रेजिस्टिव वायर लगा हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, और यूनिफॉर्म क्या है, इसकी रेजिस्टिविटी है। इसके अलावा ये जो 2 पॉइंट है प्लेटफॉर्म के बाद के हिस्से में, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक सेल कनेक्टेड है, यानी एक बैटरी कनेक्ट है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये उसका ईएमएफ। ये जो बैटरी है इसका हमें क्या पता है, इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, और इसका हमें क्या पता है, ईएमएफ भी पता है। तो ये एक नॉन सेल है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया इस सेल का या इस बैटरी का जो ये है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये हमने की लगा है, और यहाँ पे जो है ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बॉक्स या रियोस्टेट का यूज जो है हमेशा नहीं होता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हमें लगाना हो तो हम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं, भी डिपेंड करता है सर्किट कैसे हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट ए पर मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। लास्ट टाइम हमने देखा था मीटर ब्रिज में इस गैल्वेनोमीटर का यूज कैसा है। प्रैक्टिकल वीडियो के लिए आई बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट मिल रहा है। इसके साथ में हमने क्या किया, कनेक्ट किया एक जॉकी, ठीक है। तो हाँ, एक चीज आपको बता दूं, जो प्रैक्टिकल्स के वीडियो है ना, जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे उसी के साथ में जो उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल है वो आता जाएगा। जैसे मीटर ब्रिज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो मीटर ब्रिज वाला प्रैक्टिकल भी आ चुका है, ठीक है। जैसे भी पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे या उसके 2 दिन बाद जो है आपको पोटेंशियोमीटर का भी जो प्रैक्टिकल है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये है।
तो फिगर में हमने क्या लिखा वो देख लेते हैं। तो फिगर को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एज शोन इन द फिगर अ बैटरी हैविंग ईएमएफ एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विथ रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी हैविंग रेजिस्टेंस आर। क्या है कि यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है, हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, चित्र में दर्शानुसार एक बैटरी कनेक्ट है जिसका ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है। ठीक है, तथा यह क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है। फिर लिखा एंड वायर विथ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इस वायर का जो है प्रति एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्म है, अचर है। ठीक है, नियत है। उस इन सबको हमने क्या किया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्लियर हो गया। और एक गैल्वेनोमीटर की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन हमने फिर भी किया है क्योंकि हमें नल पॉइंट शो करना है। क्लियर हो गया। ओके, तो अब देखते हैं हम, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये डिवाइस नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यानी एक सर्किट है, एक परिपथ है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, जिसका उपयोग हम करते हैं किसी सेल का ईएमएफ अथवा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। याद रखना, पोटेंशियोमीटर, अगर तुम्हें कोई पूछता है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है, तो क्या है, द पोटेंशियोमीटर इज अ काइंड ऑफ सर्किट और वी कैन से डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, वेराइंग सेल। ठीक है, ऐसा कोई सेल है जिसका ईएमएफ क्या करता है, वेरी करता है, चेंज हो रहा है या बदला हुआ है, तो ऐसे ईएमएफ को हम क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस या सर्किट के द्वारा हम फाइंड कर सकते हैं, और ऐसे सर्किट या डिवाइस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्लियर हो गया। एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन क्या है। तो so let the resistance per unit length of the wire is कितना है, तो सपोज करो कि वो है रो, ले लेते हैं हम पर यूनिट लेंथ को रो। ठीक है, सो नाउ रो इज इक्वल टू क्या है ये, तो हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो मैं रेजिस्टेंस लेता हूं आर डैश। ठीक है, और टोटल लेंथ है सपोज यहाँ पे एल। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे एल क्या है, हियर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर। सो मुझे क्या मिलेगा, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आके नेक्स्ट क्या होगा, नाउ हियर ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सारे के सारे जो यहां पे कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, ये हमने यहां पे लिखा। सो देयरफॉर फॉर क्लोज सर्किट, जैसे हम लूप कहते हैं, ठीक है, तो हम क्लोज सर्किट नाम दे देते हैं ए बी सी डी ले लेते हैं। क्लियर। सर्किट ए बी सी डी ए अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का हम यूज करेंगे। क्या है, अगर मैं ए टू बी जाता हूं तो ए टू बी में अभी सीरीज कनेक्शन है, तो क्या होगा, करंट कैसा होगा, सेम होगा ना सब पार्ट में, इसीलिए हमने लिखा हियर ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। इसका मतलब हुआ कि सर्किट में सारे पार्ट में जो यहाँ पे करंट है वो कैसा है, वो इक्वल या सेम है। ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू केवीएल, केवीएल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो जब मैं ए टू बी की तरफ जाऊंगा तो यहाँ पे जो उसका रेजिस्टेंस है और करंट है उसका प्रोडक्ट है ना, फिर इन सबका हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और जो हमें जो सम मिलेगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, यही है ना। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल क्या होगा, ए टू बी, यानी कि मैं लिख सकता हूं आर डैश आई या आई आर डैश, किसमें,
माइनस में, क्योंकि हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में। क्लियर हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और कुछ है नहीं बीच में, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जाएंगे। और तुम्हें मैंने कहा था कि बहुत सिंपल सा है, अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिसपे हमें क्या मिलता है, IR नेगेटिव। या फिर मैं तुम्हें सिंपल सा कहा था कि हमें याद रखना है करंट के डायरेक्शन में IR का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ऑपोजिट में पॉजिटिव होगा, और सेल में पॉजिटिव टू नेगेटिव नेगेटिव में, नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर? ओके, नेक्स्ट RB, सो माइनस IR, नेक्स्ट की है, उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस है माइनस I स्मॉल r, फिर हमें क्या मिलेगा, EMF, तो माइनस तो प्लस जा रहे हैं हम, तो प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना है, 0। क्लियर हो गया, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको लिया पॉजिटिव में। ओके, आप सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ रहा है देख लेते हैं। IR के वैल्यू में R' की वैल्यू कितनी है, रो इंटू एल, तो माइनस रो इंटू एल माइनस IR प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं फाइंड कर सकता हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू I रो एल, I कॉमन ले लेते हैं, प्लस R, यानी मुझे यहाँ पे I इज इक्वल टू मिल गया एप्सिलॉन अपॉन रो एल प्लस R। इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया I हो गया द करेंट फ्लोइंग इन अ पोटेंशियोमीटर, है ना, करंट इज फ्लोइंग इन अ पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे हमें I क्या दिखा रहा है कि जो पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है वो है, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे I क्या है, सो हियर I इज द करंट फ्लोइंग in the potentiometer। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए जोकी के हेल्प से, यानी गैल्वेनोमीटर के हेल्प से, जोकी के वजह से हम क्या करेंगे, इसका नल पॉइंट फाइंड करेंगे। कैसे होगा आपको याद है, हम पहले एक बार A पे टच करेंगे, एक बार B पे टच करेंगे, और हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। उसके लिए क्या होगा, जब मैं A पे टच करूंगा तो गैल्वेनोमीटर का वन साइड डिफ्लेक्शन होगा, और जब B पे टच करूंगा तो अदर साइड। लास्ट हमने देखा था मीटर बेस वाले में कि कैसे डिफ्लेक्शन होगा, बाकी आप प्रैक्टिकल में भी इसको देख सकते हो, प्रैक्टिकल के वीडियो में, ठीक है, मीटर बेस वाले में। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम A2 जो है इसको धीरे धीरे स्लाइड कराएंगे, कहाँ की तरफ, B की तरफ। अब A से लेके जब हम B की तरफ इसको स्लाइड करेंगे तो जिस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, वो उसका क्या हो गया, नल पॉइंट हो गया या बैलेंस बिंदु हो गया। तो सपोज कि इसका जो नल पॉइंट है ये है, और इसको मैं ले लेता हूं P, पॉइंट P पर इसका हमें क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, लेट the null point of the galvanometer is obtained at point P. So now the potential difference between AP each, कहां से, तो A और P पॉइंट के बीच में विभवांतर कितना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं, सो देयरफॉर पहले ले लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ AP is small l, so therefore resistance per unit length is क्या होगा, तो पर यूनिट लेंथ तो R है ना, रो है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो रो इंटू स्मॉल एल। सो नाउ एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, या फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो V पॉइंट P के लिए VP है ना, या VL, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, RI, यही होगा ना। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू एल इंटू आई। क्लियर,
आई की वैल्यू इक्वेशन 2 से अगर मैं पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, रो एल इज इक्वल टू, या वी एल जो हमारा आंसर था, रो एल इंटू सॉरी एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू रो एल इंटू आई की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन अपॉन रो एल प्लस आर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वी एल और एप्सिलॉन एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्यों लिख सकता हूं ये, तो देखिए यहां जो हमारे पास इक्वेशन था, इक्वेशन 2, यहां पे क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन जो है, मैंने कहा कि यहाँ पे जो सर्किट में जो बैटरी लगा हुआ है वो एक नॉन बैटरी है, यानी इसका इंफॉर्म हमें नॉन है, यानी पता है। रो क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, यानी ये भी फिक्स है। एल क्या है, टोटल लेंथ है जो पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो रखा हुआ है हमने वायर को, रेजिस्टिव वायर को। आर जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो नॉन होती है। स्मॉल आर जो है वो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे मैंने कहा कि इस कंडीशन में नॉन है। तो जब ये सारे पार्ट नॉन हैं और हमने यहाँ पे पुट किया है, तो जब मैं सारे नॉन पार्ट को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वी एल प्रोपोर्शनल टू एल मिलेगा, है ना, क्योंकि नॉन पार्ट है और ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की तरह, समानुपात नियतांक की तरह। जब उसको मैं रिमूव कर दिया तो मुझे क्या मिला, प्रोपोर्शनल मिला, है ना। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और वी कैन राइट इट VL इज इक्वल टू फाई इंटू एल। क्लियर, तो यहाँ पे फाई क्या है, जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। सो हियर फाई और सिग्मा, इसका याद रखना, फाई या फिर तो हम सिग्मा से कहते हैं, इज कॉल्ड क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू वी एल बाई एल इज इक्वल टू सिग्मा। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, यानी वोल्ट मीटर इनवर्स। बाकी हमने डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फाइंड किया था, वही इसके बराबर होगा। ठीक है, ओके। तो हमें क्या मिला, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे ए और पी के बीच का जो पोटेंशियल होगा नल पॉइंट पे, वो हमें कैसा होगा, इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। यानी प्रिंसिपल क्या हो गया, तो हमारे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, तो हम प्रिंसिपल को लिखेंगे कहीं ना कहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across any 2 point of the resistive wire is directly proportional to the potential difference of that 2 points। ठीक है, तो सिंपल सा है, अगर नहीं दिख रहा है तो डेफिनेशन सुन लीजिए क्या है, यानी क्या लिख सकते हैं हम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट ऑफ द रेजिस्टिव वायर on a potentiometer is directly proportional to the potential difference of that 2 point। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, उन दोनों बिंदुओं के बीच के प्रतिरोधक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी कि इस कंडीशन में अगर हम इस वायर में से कहीं पे भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे कोई भी कंडीशन में, तो वो क्या होगा, वो उन दोनों पॉइंट के बीच के ईएमएफ के प्रोपोर्शनल होगा। और इसी का यूज ही हम किस में करते हैं, ईएमएफ फाइंड करने के लिए भी करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी करते हैं। किसका, तो जो अननोन सेल हम यहाँ पे यूज करेंगे उसका। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सिंपल है, जिसमें हमने क्या किया, पहले रेजिस्टिविटी फाइंड किया, फिर हमने उसके बाद किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, हमने केवीएल यूज किया और सिंपली हमने आई फाइंड किया। और नॉर्मली जैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि रेजिस्टिव वायर था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके वहां पे आई की वैल्यू पुट किया, जिससे हमें क्या मिला, तो हमें मिला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है इस दोनों पॉइंट का, वो इन दोनों पॉइंट के बीच के लेंथ के प्रोपोर्शनल हो रहा है ना।
फिर हमने देखा कि यहाँ पे एक शॉर्ट टॉपिक मिला 5, जिसको हमने लिखा VL/L, और इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तुमने पहले ही पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट 11th में, टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा होगा, यहाँ पे हमें एक और ग्रेडियंट मिला पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर हो गया? तो आई होप कि पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नोट करने के लिए मैं थोड़ा आपको ब्लैंक दे दूंगा, आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, नोट कर लो 5 के काउंट में, वीडियो को पॉज करके 1 2 3 4 5। सो आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा वीडियो को पॉज करके। अगर नोट कर लिए हो तो जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बगल में रहे हुए बेल को भी क्लिक कर देना। और इसके साथ में अगर कोई सजेशन है वीडियो के मेरे वीडियो के लायक, तो प्लीज उसको भी मेंशन कीजिए, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी मेंशन कीजिए। हाँ, मेरे एक पास एक कमेंट आया था न्यूमेरिकल्स के लिए, 2-3 कमेंट थे, तो न्यूमेरिकल्स वीडियो जो है जल्दी आ जाएगा, क्योंकि हम पहले चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स वीडियो आ रहे हैं। वो डिजिटल पेड पर है ताकि थोड़ा टाइम बचे वीडियो को इस वीडियो में। तो अगर वहां पे प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें मेंशन कीजिए कि सर डिजिटल पेड के बजाय वापस ब्लैक बोर्ड पे कराइए, तो मैं वापस ब्लैक बोर्ड पे आ जाऊंगा। एक्सरसाइज के वीडियो आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 का, वो आप देख सकते हैं। 2 का भी बहुत जल्दी आ जाएगा। इसके अलावा इन टॉपिक्स रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आ चुका है, ठीक है। ये टॉपिक के तुरंत ही बाद ही आ जाएगा, तो आप तुरंत उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। बाकी सोल्यूशन आप कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट है पेपर के ऊपर तो शायद सारे सोल्यूशन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको उसमें से मैक्सिमम सोल्यूशन दे सकूं, क्योंकि वीडियो है, एडिटिंग करना रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको मैं दे सकूं। बाकी वीडियो को एंजॉय कीजिए, घर पे रहिए, पढ़िए, सीखिए और सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले लाइक्स तो बनता ही है।